3-4 दिन सुकून से गुजर गए। मैं लॉन में बैठा था। असर का वक्त था कि अचानक मेरे सामने एक सांप का फन लहराया। मैं खौफज़दा होकर उठने लगा कि घास में से सांप निकल आया, मगर सांप से ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि किसी अनदेखे हाथ में था और कोई उस रस्सी की तरह मेरे चारों तरफ घुमा रहा था। मैं हलक से कोई आवाज़ भी नहीं निकाल सका और बैठे पसीने में नहा गया। इस घर में ज़रूर कोई बला, कोई आसेब, कुछ भी है ज़रूर। हमें ये घर फ़ौरन छोड़ देना चाहिए, मैं सोच रहा था। अब्बा ने घर में दाखिल होते मुझे गुमसुम हालत में देखा तो उधर ही चले आए। अब्बा, सांप कहाँ है? अब्बा समझे कि घास में सांप नज़र आ, मगर मैं खला में देख कर इशारे कर रहा था। अब्बा को सांप नज़र नहीं आ रहा था। फिर सांप गायब हो गया। मैंने खौफज़दा आवाज़ में कहा, अब्बा ये घर छोड़ दें, यहाँ कुछ है। खौफ से मुझे बुखार चढ़ गया। सब मेरे सरहाने जमा हो गए। अम्मी पढ़ कर फूंकने लगी। अब्बा बेयकीनी के अंदाज में पढ़ पड़ाया, और लो खूबसूरत मकान। तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को शौक़ था। आज भी ऑफिस में एक आदमी ने बताया कि शहर में एक घर मौजूद है, मगर तुम लोग वहाँ क्यों जाने लगे? मैं अभी तक खौफज़दा था। लगता था फिर मेरे सामने कोई सांप लहराने लगे। मैं बोला, नहीं अब्बा, हम चलेंगे। अम्मी और बहनें मेरे माथे पर भीगी पट्टियाँ रख रही थीं। उनमें से कोई भी कुछ ना बोला। अम्मी तो बिल्कुल खामोश थीं। बहुत जल्द हमने सामान पैक करना शुरू कर दिया। जिस दिन हम आखिरी कमरे का सामान पैक कर रहे थे, उस दिन गेट पर अम्मी को एक खातून मिली। उनके साथ इनका बेटा भी था। वो उस घर के सामने रुकना नहीं चाह रही थी। उन्हें ये भी खबर नहीं थी कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। वो अम्मी से कह रही थी, बहन सच पूछी तो मुझे इस घर से बड़ा डर लगता है। मेरा बेटा मुझे ज़बरदस्ती लाया है। ये कहता है ख्वामख्वाह इस घर को बदनाम किया है। चल कर देखें, 2 माह से लोग इसमें मौजूद हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। क्यों? इस घर में एक बारे में क्या मशहूर है? मैंने पूछा। बेटा, इस घर में कभी कोई 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिका। हद यह है कि मालिक मकान भी नहीं रह सके। वो शहर में दूसरे घर में रहते हैं, बार बार लोगों को धोखे से किराए पर देते हैं, मगर ये घर आसेब ज़दा है। इसके साथ वाले प्लॉट पर भी साया है। जो लोग ये घर बनवा रहे थे, 2-3 मज़दूरों की हलाकत के बाद अधूरा छोड़ गए। मेरा बेटा कहता है ये सब कहानियाँ हैं। मुझे ज़बरदस्ती आपने से मिलवाने लाया है, मगर मुझे तो अभी भी डर महसूस हो रहा है। आपको डर नहीं लगता क्या? अम्मी अभी जवाब नहीं दे पाई थी कि छोटी बहन चीखती हुई बाहर निकली। अम्मी, सब नलकों से खून आ रहा है। अम्मी अंदर भागी। मैं भी अंदर आया। किचन के बेसन में खून भरा हुआ था। जो भी नलका खोलते पानी के बजाय खून आ रहा था। खौफ से हम सब का बुरा हाल था। हम लोगों ने उसी दिन इस खूबसूरत घर को खुदा हाफिज़ कह दिया। बाद में अम्मी ने बताया कि उनका इरादा फिर बदल गया था। उन्होंने अब्बू से कहा था किसी बुज़ुर्ग से हिसार खिंचवा लेते हैं, ऐसा घर फिर नहीं मिलेगा। मगर शायद उनके इरादे की खबर इस घर में रहने वाली मखलूक को हो गई थी, इसीलिए सबको खून नज़र आया और उस दिन हमने इस घर को छोड़ दिया।